हेलो दोस्तों, अगर फिर से आपका स्वागत है। आइए चलते हैं बिहार सुबह की ताज़ा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको बिहार सुबह की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली और बड़ी खबर, 14 जून तक सताएगी गर्मी, 40 डिग्री रहेगा तापमान। पिछले वर्ष 2 मई को सक्रिय मानसून इस वर्ष 11 जून बाद भी वापस नहीं आया है। हालांकि मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 3 दिन बाद मानसून के दस्तक हो सकते हैं। बावजूद अभी गर्मी से राहत नहीं मिलने वाली है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 14 जून तक अधिकतम तापमान 40 डिग्री तक बने रहने की संभावना है। हालांकि 13 जून से ही बादल भी छाए रहने की संभावना है, लेकिन 15 जून से पहले गर्मी से राहत मिलने वाली नहीं है। अगली खबर, शेखपुरा जिले के 35 गांवों में काटी जाएगी बिजली। बिजली बिल जमा नहीं करने वाले गांव को किया गया चिन्हित, हर जगह कटेगी बिजली। बिहार राज्य विद्युत विभाग के निर्देशों के आलोक में जिले के गांवों में अब बिजली बिल को लेकर सख्ती कर दी गई है। पहले नगर के लोगों से बिजली बिल वसूली में सख्ती की गई थी, अब धीरे धीरे गांव की ओर बिजली विभाग की पहुंच बढ़ रही है। जिला में बिजली विभाग के द्वारा जितनी बिजली आपूर्ति की जाती है उससे बहुत कम राशि बिजली बिल के रूप में प्राप्त हो रही है। इस कारण से जिले के 35 गाँव को चिन्हित कर लिया गया। इस गाँव की बिजली पहले चरण में काट ली जाएगी, क्योंकि इस गाँव के लोगों ने बिजली बिल देने से मना किया है। इन 35 गांवों में अरियरी प्रखंड के चोरवर, कसार, डीहा, सोवरदागा, सनैया, बरबीघा प्रखंड के तेउस, केवटी, जगदीशपुर, पिंजड़ी, उखदी, चेवाड़ा प्रखंड के बहुआरा, छटियारा, कुरमुरी, भलुआ, एकाढ़ा, घाट कुसुमा प्रखंड के भदौस, शेखपुरा शहरी क्षेत्र के पचना, महसार, गगरी, बरुई, बर्मा, शेखपुरा ग्रामीण क्षेत्र के मेहुस, कार्य, कुसुम्भा, पुरेना, कटारी एवं शेखोपुर सराय विद्युत क्षेत्र में अंबारी, पांची, सामस शामिल है। अगली खबर, शिक्षा विभाग ने पटना में 12 जून को महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है। शिक्षा मंत्री इसमें खुद मौजूद रहेंगे। उच्चाधिकारियों की रिपोर्ट के आधार पर पटना में राज्य स्तरीय बैठक बुलाई गई है। इसमें मुख्यालय के पदाधिकारियों के साथ ही राज्य के जिला स्तरीय पदाधिकारी भी शामिल होंगे। बैठक में बृहत रूप से सभी तरह की परेशानियों की समीक्षा होगी और समाधान का रास्ता भी बताया जाएगा। और इस बैठक में शिक्षकों की समस्याएं हैं, जिसमें शिक्षकों को समय से वेतन नहीं मिलने, एरियर का भुगतान नहीं होने, पेंशन का समय पर भुगतान नहीं होने, इंक्रीमेंट से जुड़ा सवाल और मातृत्व अवकाश के समय वेतन बंद रहने का मामला भी उठाया जाएगा। अगली खबर, लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी पर हावी प्रभावी होने के लिए राष्ट्रपति चुनाव को विपक्ष एक अवसर के रूप में देख रहा। बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने पहल भी कर दी है, मगर विपक्षी एकता के असली सूत्रधार राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद यादव बनते दिख रहे। चारा घोटाले में जेल से जमानत पर बाहर निकलने के बाद लालू राजनीति में फिर से पहले की तरह सक्रिय हैं। बीमारी ने गतिविधियों को थोड़ा कुंद जरूर किया है, लेकिन दिमागी तौर पर कोई फर्क नहीं पड़ा है। अगली खबर, नवादा में कोल्ड ड्रिंक समझकर बैटरी का पानी पी गए बच्चे, 4 की बिगड़ी तबीयत, 1 ने तोड़ दिया दम। बिहार के नवादा में कोल्ड ड्रिंक समझकर बैटरी का पानी पीने की वजह से 4 बच्चों की अचानक तबीयत बिगड़ गई। इस हादसे में एक बच्चे की मौत हो गई, जबकि दूसरे बच्चे की हालत नाजुक बताई जा रही। खबर के मुताबिक मैस्कोर के प्रखंड क्षेत्र के सीतामढ़ी थाना अंतर्गत मुड़गड़वा गांव में 4 बच्चे खेल के दरमियान टेम्पू पर रखे बैटरी का पानी कोल्ड ड्रिंक समझकर पी गए। बैटरी का पानी पीने के बाद चारों बच्चे बीमार पड़ गए, जिसमें से एक की मौत देर रात पटना के पीएमसीएच अस्पताल में हो गई। अगली खबर, राज्यसभा और विधान परिषद चुनाव में अपनी हिस्सेदारी न मिलने से निराश जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा की नजर अब राज्य के बोर्ड और आयोग के रिक्त पदों पर है। पार्टी ने उम्मीद जताई है कि बतौर एनडीए के सहयोगी दल हमको कम से कम बोर्ड आयोग में उचित हिस्सेदारी मिलेगी। पार्टी के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव दानिश रिजवान ने कहा कि राज्यसभा और विधान परिषद चुनाव में एनडीए प्रत्याशियों को अपना मत देकर गठबंधन धर्म का निष्ठापूर्वक पालन किया गया है। बहुत सारे आयोग और बोर्ड में सदस्यों की जगह बहुत दिनों से खाली है। पार्टी नेतृत्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मांग करती है कि सरकार आयोग बोर्ड का जल्द गठन करे। इसके साथ ही गठबंधन से जुड़े सभी दल के समर्पित कार्यकर्ताओं को आयोग एवं बोर्ड में काम करने का मौका मिले। अगली खबर, बिहार में मंत्री जी समेत बड़ी संख्या में मिले कोरोना पॉजिटिव। देश में फिर कोरोना के मामले सामने आने लगे हैं। बिहार में भी संक्रमण के चेन बढ़ने लगे हैं। पिछले 3 दिनों से 25 से अधिक केस सामने आ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी रिपोर्ट में 31 से अधिक कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इसमें खाद्य एवं उपभोक्ता मंत्री लेसी सिंह का नाम भी शामिल है। उनकी एंटीजन और आरटीपीसीआर दोनों रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। संक्रमितों में राजधानी के ही अकेले 25 से अधिक शामिल हैं। ऐसे में पटना में तेजी से एक्टिव केसों की संख्या बढ़ गई है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए बिहार के स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन पर दूसरे राज्यों से आए यात्रियों की जांच के लिए निर्देश दिए गए। एक दिन पहले भी जारी आंकड़ों ने बिहार में चौंकाया था। अगली खबर, बिहार के पशुपालकों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। बिहार सरकार ने एसओपी जारी कर दिया है।
आपदा के समय पशुओं और पशुपालकों को किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए सरकार ने मानक संचालन प्रक्रिया जारी कर दी है। बाढ़ आने पर गाय भैंस के लिए 6 किलो चारा और सहायता के रूप में 70 रुपये प्रतिदिन सरकार देगी। छोटे पशुओं के लिए 3 किलो चारा और 35 रुपये राज्य सरकार मदद के रूप में देगी। भेड़ बकरी के लिए 1 किलो चारा का वितरण किया जाएगा। पशुओं की मौत पर मुआवजा को लेकर भी सूची सभी जिलों को भेज दी गई है। अब बाढ़ का मौसम आने लगा है। दुधारू पशु जैसे गाय भैंस की मौत पर 30,000 रुपये मुआवजा का प्रावधान किया गया है। एक परिवार को अधिकतम 3 पशुओं के लिए ही मुआवजा बिहार सरकार देगी। अगली बड़ी खबर, आरा और बक्सर स्टेशन पर रुकेगी पटना राजधानी एक्सप्रेस। पटना से खुलने वाली राजधानी एक्सप्रेस ऐसी ट्रेन है जो बिहार से खुलती है, लेकिन राज्य के किसी दूसरे स्टेशन पर इसका ठहराव नहीं है। बिहार की बजाय उत्तर प्रदेश के अधिक स्टेशनों पर इसका ठहराव है। बिहार में पटना से खुलने के बाद यह ट्रेन सीधे यूपी के पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन जाकर रुकती है। बिहार के बक्सर और आरा में इसका ठहराव किए जाने के मांग पुराने हैं। अब आरा के सांसद और केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह ने इस ट्रेन के संबंध में बड़ा दावा किया है। आपको यह भी बता दें कि बिहार के बरौनी, कटिहार, किशनगंज, छपरा, गया, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर और हाजीपुर जैसे स्टेशनों पर दूसरे राज्यों से आने वाली राजधानी एक्सप्रेस का ठहराव है, लेकिन पटना से खुलने वाली राजधानी अपने रूट में बिहार के किसी भी स्टेशन पर नहीं रुकती है। लेकिन अब एक बड़ी खबर यह है कि अब बक्सर और आरा स्टेशन पर पटना राजधानी एक्सप्रेस रुकेगी। अगली खबर, बिहार के सभी जिलों में नए औद्योगिक क्षेत्र बनाएगी सरकार। बिहार के सभी जिलों में नए औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए बिहार सरकार ने प्रयास तेज किए हैं। राज्य में नए औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने का काम लंबे अरसे से नहीं हुआ है। जो औद्योगिक क्षेत्र पहले से अधिसूचित किए गए हैं, वहां अब नए उद्योगों को आवंटित करने के लिए जगह नहीं बची है। दूसरी तरफ सरकार के हालिया प्रयासों के बाद राज्य में उद्योग स्थापित करने की चाहत रखने वालों की संख्या बढ़ी है। इसे देखते हुए राज्य सरकार ने नई औद्योगिक इकाइयों को जमीन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से उद्योग विभाग ने सभी जिलों में औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने की योजना को फिर से आगे बढ़ाने का फैसला कर लिया है। इस क्रम में सभी जिलाधिकारियों को विभाग ने पत्र लिखा है। इसके तहत न्यूनतम 25 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा। अगली खबर, बिहार में निजी तालाब मालिकों को मदद करेगी बिहार सरकार। 2 किस्तों में मिलेंगे 3 करोड़ रुपए। बिहार में तालाब मात्स्यिकी के माध्यम से मत्स्य का उत्पादन बड़े पैमाने पर होता है। राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन से मछली पालन को लेकर लोगों के बीच जागृति बढ़ी है। इस पहल से निजी क्षेत्र के तालाबों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई। उप मुख्यमंत्री एवं पशु मत्स्य संसाधन विभाग के मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि बिहार में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों एवं अन्य कारणों से तालाबों में गाद भराव और बांध की क्षति से मत्स्य उत्पादकता एवं उत्पादन पर प्रतिकूल असर पड़ता है, और इसे ध्यान रखते हुए चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में लगभग 3 करोड़ की लागत से निजी क्षेत्र के तालाबों की जीर्णोद्धार योजना स्वीकृत की गई है। और ये भी कहा कि आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2 के तहत अंतर्गत आधुनिक मत्स्य पालन तकनीकों के प्रसार और मछली के उत्पादन को बढ़ाने के उद्देश्य से इस योजना को स्वीकृति प्रदान की गई। अगली खबर, बिहार में अब किसान पुरखों की खेती का तरीका फिर से अपनाने जा रहे हैं। ऐसे में खेती की दशकों पुरानी विधा एक बार फिर से जीवंत होगी। नीतीश सरकार ने इसे प्राकृतिक खेती का नाम दे दिया है। 3 साल तक के लिए 31,000 हेक्टेयर का लक्ष्य तय किया गया है। इसके लिए बिहार सरकार अभियान भी चलाएगी। खेती अपनाने वाले किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रति एकड़ 2,000 रुपये सरकार की ओर से दिया जाएगा। इस पुरानी विधा में खेत और किसान के घर से निकले उत्पाद के अलावा कुछ नहीं डाला जाएगा। ना तो रासायनिक खाद का प्रयोग होगा, ना ही कीटनाशी का। कंपोस्ट का प्रयोग किसान कर सकते हैं, लेकिन बाजार से खरीद कर नहीं। उन्हें अपने पशुओं से मिले गोबर या गौमूत्र का उपयोग खाद और कीटनाशी के रूप में करना होगा। मानव श्रम की लागत के लिए सरकार 2,000 रुपये देगी। इसके अलावा इस प्रकार की खेती में कोई और खर्च नहीं होगा, लिहाजा इसे जीरो बजट खेती भी कहा जाएगा। तो दोस्तों, बिहार सुबह की ताज़ा खबरों में अभी के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको बिहार सुबह की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे।